अलंकार का शाब्दिक अर्थ समझा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अब आप इसकी परिभाषा समझिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसको आप समझिए। जो तत्व काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अभी मैं शब्दालंकार और अर्थालंकार को सिर्फ आपको ओरल बता रही हूँ। शब्दालंकार उन्हें कहते हैं जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है। अर्थात कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जहां पर अर्थ को महत्व न दे करके शब्दों के द्वारा ही उन्हें सुंदर दिखती हैं, वहां पर शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है, वहां पर अर्थालंकार होता है। इसको आप सरल रूप में इस तरह भी समझ सकते हैं। यहाँ पर अलंकार किसमें प्रयोग होते हैं? कविताओं में। इसी तरह से बच्चे कविताएं कम पढ़ते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। आप गानों के तौर पर समझिए। आज के समय में गाने सब सुनते हैं। कुछ गाने क्या होते हैं जो सिर्फ सुनने में ही अच्छे लगते हैं, किंतु उनका कोई ज्यादा अच्छा अर्थ नहीं होता है। जैसे आजकल के गाने, वे क्या हैं? शब्द अलंकार के उदाहरण। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सुनने में भी अच्छे लगते हैं, किंतु उनका अर्थ भी कुछ न कुछ क्लियर करता है, कुछ न कुछ स्पष्ट करता है, तो वे कहलाते हैं अर्थालंकार। गाने को मैंने सिर्फ समझाने के तौर पर दिया है। अब आप यही बात कविताओं में लागू होती है कि जो कविताएं पढ़ने में, सुनने में अच्छी लगे, वे क्या हैं? शब्दालंकार। और जिन कविताओं का अर्थ भी अच्छा हो, वो होता है अर्थालंकार। आज के सिलेबस में अर्थालंकार के कई पार्ट हैं, अर्थालंकार के कई भेद हैं, परंतु यहाँ पर केवल उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार को पूछा गया है। तो आज मैं अपनी वीडियो में सिर्फ इन्हीं 3 अलंकारों को स्पष्ट कर रही हूँ। अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेदों का अंतर स्पष्ट समझा कि अलंकार के 2 भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। उनका अंतर समझा। अब हम अर्थालंकार के भेद, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से ही समझ रहे हैं। उपमा। उपमा का अर्थ ही तुलना होता है। पहले आप इसकी परिभाषा देखिए। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात क्या है? उपमा का अर्थ है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर की जाए, यानी जो व्यक्ति का गुण धर्म है उससे बढ़े हुए गुण धर्म से उस पर की तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार, आपको इसकी परिभाषा स्पष्ट हो गई है। उपमा अलंकार के कुछ वाचक शब्द होते हैं, अर्थात इनको पहचानने के कुछ शब्द है जिससे बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं। जैसे समान, सी, सा, इव, तुल्य, सदृश, सरिस आदि। अर्थात जिनसे लगे कि ये इसके समान है। जैसे हमने कहा सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ये सिर्फ समझाने के तौर पर है। तो यहाँ पर क्या है? सीता के मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से। यहाँ पर तुलनावाचक शब्द समान है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसके 2 उदाहरण मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ। जैसे नंबर 1, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर सरिस शब्द आया है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जहां पर आपको ये लगे तुलनावाचक, सम, समान, सरिस, सा, इव कोई भी शब्द आया है, वहां पर आराम से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसी प्रकार एक और उदाहरण समझ लीजिए। मुख मयंक सम मंजो मनोहर। यहाँ पर सम है, आपको इनके अर्थ को कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई हमारे पे अर्थ नहीं हो रहा है तो हम अलंकार नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर सम है, और सम कौन से अलंकार की पहचान थी? उपमा अलंकार में समान, सम, तुल्य, इव ये शब्द आते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। यदि आपको अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब इसके 2 भेद और रह गए हैं,
रूपक और उत्प्रेक्षा, वो मैं अभी आपको क्लियर कर दे। नंबर 2 पर उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा सुनिए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये तो इसकी काव्यगत परिभाषा है। अगर जो आपको समझना है तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जहां किसी चीज में किसी की संभावना की जाए अर्थात उसको उसके समान माना जाए, वहां पर उपमेय अलंकार होता है। या जहां विशेषण में विशेष्य की संभावना की जाए। इसको एक मैं साधारण उदाहरण द्वारा और एक काव्यगत उदाहरण द्वारा समझा रही हूँ। इसके ध्यान रखना, वाचक शब्द होते हैं मनो, मनहो, मानो, जानो, जानो आदि। अर्थात जहां पर मानो जानो से संबंधित मनो, मनहो, जानो, मानो, जानो ये आदि शब्द आए, वहां पर आप समझ लेना 99% उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। इसके उदाहरण देखिए। जैसे हमने कहा नेत्र मानो कमल है, यहाँ पे क्या है मानो, अर्थात इसका मीन्स क्या हुआ, किसी की हम आंखें बता रहे हैं, उसकी आंखें कैसी है, मानो कमल के फूल जैसी हो। यहाँ पे हमने संभावना की है कि उसको मानना है उस तरह से। इसकी बात है दूसरा उदाहरण, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में अधिकतर यही उदाहरण आता है। सोहत ओढ़े पीतो पटु श्याम सलोने गात मनो। देखिए यहाँ पर ये मनो आ गया है। मनो नीलमणि शैल पर आत्मो परियो प्रभात। यहाँ पर क्या है, सोहत ओढ़े पीतो पटु श्याम सलोने गात। श्री कृष्ण जी, श्याम किसे कहते हैं, श्री कृष्ण जी ने अपने सांवले रंग के शरीर से उनकर गात्मी शरीर, उस पर पीतांबर पीला वस्त्र ओढ़ रखा है। ऐसा लगता है वो मानो, मनो का अर्थ क्या हो गया, मानो नीलमणि के शैलमिस पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। प्रातःकालीन धूप कैसी होती है, पीली पीली, नीलमणि का पर्वत सांवला। तो यहाँ पर किसकी तुलना किससे की गई है, श्री कृष्ण जी की तुलना नीलमणि पर्वत पर पड़ती हुई सुबह की धूप से की गई है। और यहाँ पर मनो शब्द है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसे छोटे रूप में देखिए, जहाँ पर मनो, मनहो, मानो, जानो, जानो आदि है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता। नंबर 3 पर है रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा समझिए। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता है। ये तो काव्यगत परिभाषा है। यदि आपको समझना है तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जहां पर उपमेय में उपमान को 100% मान लिया जाए। अर्थात ये ना समझा जाए कि वो उसके समान है या वो वैसा लगता है, उसको बिल्कुल वैसा ही मान लिया, 100% मान लिया, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय, मैं भगवान के चरण कमल की वंदना करता हूँ। यहाँ पे चरणों को कमल मान लिया, चरण कमल जैसे नहीं, मानो कमल हो ऐसे नहीं, चरण कमल। इसी प्रकार सेज नागनी फिर फिरी डसे, सेज नागनी के समान, अर्थात सेज नागनी को नागनी मान लिया है, वो बार बार डस रही है। कमल नैन को छोड़ महात्म और देव को ध्यान, कमल नैन को छोड़, ये श्री कृष्ण जी कहे कि कमल के समान आंखें हैं जिनकी, परंतु इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया, कमल नैन, अर्थात उनकी आंखों को कमल मान लिया। कमल नैन को छोड़ी महात्मा और देव को ध्यान, जो कमल नैन को छोड़कर और किसी को ध्यान करता है। तो जहां पर रूपक अलंकार का यही है, जहां पर उसमें अभेद आरोप हो। लास्ट में इन तीनों में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर समझ लीजिए। उपमा अलंकार में जहां पर सम समान शब्द, हमने कहा उस सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो ये होगा उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां पर उसके समान माना गया हो, हमने कहा सीता का मुख ऐसा लगता है मानो कमल, तो मानो चंद्रमा, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार जहां पर उसको 100% पूर्ण रूप से मान लिया गया हो, हमने यहाँ पे क्या कहा, सीता का मुख ऐसा है जैसे सीता का मुख चंद्रमा है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। यदि आपको इन तीनों अलंकारों में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। जरूर बताइए ये आपको कैसे लगे।
प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ओके।